हेलो बच्चों। सो आज मॉडर्न फिजिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते पढ़ते हम लोग पहले कुछ लाइट की बेसिक चीज़ें लाइट के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वो हिस्सा, वो पार्ट जिसके लिए हमारी आई जो है सेंसिटिव है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, दैट इज लाइट। तो लाइट कैसे नेचर में कैसे बिहेव करती है, तो उसके लिए हमारे क्या नाम है, कई थ्योरी आई हैं। तो एक 1675 के आसपास एक थ्योरी आई थी, ठीक है। 1675 के आसपास एक थ्योरी आई थी, क्या न्यूटन ने एक थ्योरी दी थी, न्यूटन कैप्सुलर थ्योरी, ठीक है। न्यूटन ने कहा था कि लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल, ओके। क्या कहा था कि लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल। तो उन्होंने जो पार्टिकल कहा था, उस पार्टिकल को नाम दिया कॉर्पस्कुलर। कॉर्पस्कल्स नाम दिया था, कॉर्पस्कल नाम दिया था, जो लाइट जो पार्टिकल की तरह बिहेव करते, उसको उन्होंने नाम दिया था कॉर्पस्कल्स। इन्होंने कहा था कि लाइट इज, इन्होंने लाइट को क्या माना, पार्टिकल माना, ठीक है। क्या माना बेटू, पार्टिकल। तो इनकी जो थ्योरी थी क्या हुई थी, पहले थ्योरी इनकी कुछ फिनोमेनन को एक्सप्लेन भी किया, जैसे रिफ्लेक्शन के फिनोमेनन को इनकी थ्योरी ने एक्सप्लेन किया। बट 1800 के आते आते कुछ फेनोमेना को ये डिस्क्राइब नहीं कर पाए, जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। ये सब आप लोग आगे पढ़ेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये आप लोग सोच रहे हैं नई चीज़, ये सब आगे पढ़ेंगे। ये सब क्या कह रहे थे कि लाइट इज बिहेव लाइक अ वेव, ठीक है। क्या कह रहे थे, लाइट इज बिहेव लाइक अ वेव। ये सारे के सारे जो हमारे फिनोमेना थे, वो लाइट जो नेचर में पार्टिकल की तरह जो चल रही थी, उसको एग्जिबिट नहीं कर पाए, ठीक है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक एक्सपेरिमेंट लेते हैं। मान लीजिए दो सोर्स हैं, ठीक है, और यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी जा रही है, यहाँ से आई नॉट इंटेंसिटी जा रही है, ठीक है। यहाँ पे कोई स्क्रीन है, ठीक है। ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके, ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके क्या बना रही थी, 4 I0। ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके, ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके क्या बना रही थी, 3 I0। ये आई नॉट इंटेंसिटी, ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके क्या बना रही थी, 2 I0। ये आई नॉट इंटेंसिटी और ये आई नॉट इंटेंसिटी मिलके क्या बना रही थी, 0, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आई नॉट और आई नॉट इंटेंसिटी जो मिलके 4 I0 से लेके 0 तो कुछ भी बना सकती थी, ठीक है, कुछ भी। इट मीन्स कि जो लाइट है वो 4 I0 से लेके 0 I0 तक कुछ भी बना सकती थी, यानी लाइट जो बिहेव, इट मीन जो इनके जो डिपेंड जो कर रहा है किस पे, पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस पे। तो जब पार्ट डिफरेंस और फेज डिफरेंस की बात आ जाती है, तब यहाँ पे क्या कहना है, इट मीन्स, तब यहाँ पे एक बात आती है, इट मीन्स लाइट इज बिहेव लाइक अ, इट मीन्स लाइट इज बिहेव लाइक अ वेव। आई नॉट से आई नॉट मिला के 4 I0 हो रहा है, आई नॉट से आई नॉट मिला के डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में 0 हो रहा है, और ये सब वेव की प्रॉपर्टी है, ठीक है। ये सब वेव की प्रॉपर्टी, तो इसको इन्होंने लाइट को पार्टिकल न मान के क्या माना, वेव माना, ठीक है। अब ये तो 1800 में ये बात कही जाने लगी कि लाइट जो है वेव की तरह बिहेव करती है, और इससे पहले क्या कहा था कि लाइट जो पार्टिकल माना गया था, ठीक है। तो ये थ्योरी चलते चलते फिर 1905 में क्या हुआ, 1905, 1905 होता है। तो 1905 में एक फेनोमेना आया, क्या नाम, फोटो इलेक्ट्रिक,
फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट या इफेक्ट आया, वो कहने लगा कि जो लाइट है वो पार्टिकल की तरह बिहेव करती है। अब स्टार्टिंग में लाइट जो है पार्टिकल की तरह बिहेव करी, फिर लाइट वेव की तरह बिहेव करी, अब क्या करने लगा, लाइट पार्टिकल की तरह बिहेव करे। तो बहुत कंफ्यूजन होने लगा कि क्या कहें, पार्टिकल कहें या वेव कहें। तो एक जो हमारे साइंटिस्ट थे, घुंघराले बालों वाले थे, जिनका नाम क्या था, आइंस्टीन। इन्होंने कहा कि तुम सब लोग बेवकूफ हो, मैं एक बात बताता हूँ। इन्होंने बताया कि लाइट इज बिहेव लाइक अ पार्टिकल एज वेल एज वेव। लाइट दोनों तरह से बिहेव करती है। इन्होंने लाइट को पार्टिकल की तरह भी बिहेव बताया कि पार्टिकल की तरह तो बिहेव भी करती है और वेव की तरह भी बिहेव करती है। क्यों? इन्होंने कहा कि लाइट जो है डिफरेंट कंडीशन में, डिफरेंट सिचुएशन में, डिफरेंट टाइम में अलग अलग की तरह बिहेव करती है, यानी पार्टिकल की तरह भी बिहेव कर सकती है और वेव की तरह भी बिहेव कर सकती है। तो इन्होंने एक नया फॉर्म दे दिया कि लाइट इज, क्या कहा कि लाइट जो है नेचर में डुअल नेचर में पाई जाती है। लाइट क्या होती है, डुअल नेचर में पाई जाती है। क्यों? एक पार्टिकल नेचर में और एक वेव नेचर। ठीक है, जो वेव नेचर में पाई जाती है उसको तो आप वेव ऑप्टिक्स में ही पढ़े होंगे, और जो पार्टिकल नेचर में पाई जाती है उसके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में या मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइंस्टीन ने क्या कहा कि लाइट है डुअल नेचर के फॉर्म में होती है, बिहेव पार्टिकल के भी फॉर्म में होती है और वेव के भी फॉर्म में होती है। वो डिफरेंट कंडीशन, डिफरेंट सिचुएशन और डिफरेंट टाइम के हिसाब से वैरी करती है। ठीक है, अगर कोई लाइट पार्टिकल के फॉर्म में बिहेव करती है तो उसमें ज़्यादा वेलोसिटी देते तो वो वेव की तरह भी बिहेव करने लगती है। फिर इन्होंने एक और पत्ता अपना निकाला और फिर इन्होंने कहा कि लाइट जो है मैटर वेव भी होती है। उसके बारे में आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो फिलहाल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में शुरू करते हैं कि व्हाट इज फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है वो आप मैटर वेव के बारे में लास्ट में इसके बाद में टॉपिक है वो आप इसमें पढ़ेंगे, उसके बारे में फुल डिस्कस है, एक्सप्लेन। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं क्या है फोटो इलेक्ट्रिक। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये है, मान लीजिए ये कोई मेटल है, ये मेटल है मान लीजिए, इस मेटल पे कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है। क्या हो रही है? ये लाइट इंसिडेंट। जब इस पे लाइट इंसिडेंट हो रही है तो यहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे। जब किसी मेटल पर जब कोई लाइट इंसिडेंट होने लगे और वहां से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने लगे तो इस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। यानी द फेनोमेना ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल to light incident on it। ओके, किसी फेनोमेनन पर अगर कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वहां से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं, तो उस फेनोमेनन को हम लोग क्या कहते हैं? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो मतलब रिलेटेड टू द, फोटो मतलब रिलेटेड टू द लाइट और इलेक्ट्रिक मतलब रिलेटेड टू द चार्ज। फेनोमेनन का मतलब कोई लाइट इंसिडेंट हो रही है वहां से कोई इलेक्ट्रॉन जो इमिट होने लगा तो उस फेनोमेनन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या है? इसकी प्रॉपर्टी है कि जो लाइट इंसिडेंट हुई उसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, अगर ये मान लीजिए लाइट की जो इंसिडेंट की फ्रिक्वेंसी है वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए। अगर वो मिनिमम फ्रिक्वेंसी से कम हुई तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। ठीक है, और जो वी नॉट, ये वी नॉट है, जो फ्रिक्वेंसी वी नॉट है,
ये किसकी, मेटल की थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम की लाइट, कोई लाइट इंटेंस को कम लाइट की इंटेंसिटी, लाइट की इंटेंसिटी अगर इस पे इंसिडेंट हो रही है तो वो इलेक्ट्रॉन इमिट नहीं करेगी। उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सकते हैं, इमिट हो सकते हैं। ये भी नहीं कि होंगे, हो सकते हैं, जरूरी है होंगे, बट हाँ एक कंडीशन है कि मान लीजिए अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर इस पे इंसिडेंट हो रही है तो जो है इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ठीक है, तो इसको डिस्कवर किसने किया था, इसको डिस्कवर किया था हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने। इसको हर्ट्ज नाम के साइंटिस्ट ने क्या किया था, डिस्कवर किया था। इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन भी हैं, जिसको एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, जो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किए गए वो दो साइंटिस्ट लियोनार्ड थे एंड हालवास नाम के दो साइंटिस्ट थे। उनके उन्होंने इस पर एक्सपेरिमेंट किए कि कोई ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट अगर इस पे इंसिडेंट करेंगे तो क्या कि इसकी इलेक्ट्रॉन कैसे इजेक्ट होंगे, या रेट ऑफ इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन इमिट, जो इलेक्ट्रॉन जो इमिट हुए उस पर। तो वो जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के थ्रू पे क्या नाम है, इस पे वो किया, एक्सपेरिमेंट किया। तो वो एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन जो इसके हैं आगे पढ़ेंगे, इसी के बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल ये जो है इन्होंने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्वेशन किया। अब इस फेनोमेनन को पूरा एक्सप्लेन, इस पे जो थ्योरी व्योरी दी है वो हमारे किसने दी थी, वो हमारे साइंटिस्ट जो एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन वाई, जो साइंटिस्ट एक्सप्लेन किया उनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन ने जो है इसको पूरा एक्सप्लेन किया, उसके ऑब्जर्वेशन को भी देख के पूरा इस फेनोमेनन को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो ये था हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या था, द फेनोमेनन ऑफ इमिशन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू लाइट इंसिडेंट ऑन इट। अगर इस मेटल पे कोई भी लाइट इंसिडेंट हो रही है तो वो उस मेटल से जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं उस फेनोमेनन को हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और जो ये क्या नाम है, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे हैं इनको क्या कहा गया, फोटो इलेक्ट्रॉन। और इनसे जो करंट प्रोड्यूस हो रही है वो फोटो करंट का। ठीक है, तो ये फेनोमेनन था। और एक बार इनकी प्रॉपर्टी थी कि जो मेटल की फ्रिक्वेंसी से ज़्यादा कोई ज़्यादा की लाइट इंसिडेंट हो रही है तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, अगर नहीं हो रही है तो नहीं होंगे। ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखनी है। ओके, तो ये था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब हम लोग इसके एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन के बारे में पढ़ेंगे। इस पर जो एक्सपेरिमेंट किए गए थे वो भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे, तो वो भी देख लीजिए आप लोग। डिग्री 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 क्या था, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन। ओके,